तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज में। तो ये है आपके हाउसेस। पहली बात, आपके हाउसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी में हाउसेस हैं आपके 12। कितने हैं? 12। और इसी तरह आपकी राशियां, कितनी राशियां हैं वो भी आपको मालूम है। राशियां भी 12 हैं। और ग्रह, टोटल ग्रह कितने हैं? वो 9 हैं। सबसे पहले आपको इसके बारे में जानना है कि जो 12 हैं हाउसेस, कैसे, उसका क्या मतलब है, किस तरह से वो स्थापित किए जाते हैं, और जो राशियां हैं वो राशियां कैसे अलग अलग हाउसेस में जन्म कुंडली के हिसाब से वहाँ पे स्थापित होती हैं। और फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे ग्रहों की। जो 9 ग्रह हैं, दैट इज कॉल्ड 7+2, 7 ग्रह हैं। और दूसरे दो जो ग्रह हैं वो एक राहु है और एक केतु है। तो टोटल 9 ग्रह हैं। तो सबसे पहले हम आपको ज़रा सा नॉलेज देते हैं। ये एक कुंडली होती है जिसकी हम बात करेंगे आपको। इसके इस तरह से 12 घर बना देते हैं। ठीक है, ये 12 घर मैं बना रहा हूँ आपको। इस तरह से हम एस्ट्रोलॉजी में कुंडली बनाते हैं। तो जो हाउसेस हैं वो फिक्स हैं। हाउसेस फिक्स हैं, जैसे ये हाउस नंबर 1 हो गया, ये हाउस 2 हो गया, ये हाउस 3 हो गया, ये हाउस 4 है, ये हाउस 5 है, ये छठा घर है, ये 7वां है, ये 8वां है, ये 9वां है, और ये 10वां है, और ये 11वां है, और ये 12। ये जो 12 घर हैं ये फिक्स है। ऐसा नहीं होगा कि हम इसको हाउस 4 बोल देंगे, इसको हाउस 11 बोल देंगे, ऐसा नहीं। हाउस 1 किसी भी कुंडली में, जो भी कुंडली बनाते हैं हम मैनुअली, किसी भी कुंडली के अंदर जितने भी हाउसेस होते हैं वो 12 हाउसेस होते हैं, और उनका ये फिक्स स्थान है। यानी ऐसा नहीं है कि हम इसको हाउस 1 बोल देंगे। हाउस 1 हमेशा यही रहेगा। और जहाँ पे हाउस 1 होता है उसको बोलते हैं लगन। क्या बोलते हैं? लगन। और ये हाउस 1 फिक्स है। ठीक है, हम इसकी चर्चा बाद में भी करेंगे कि हाउस 1 की क्या विशेषताएं हैं, हाउस 2 की क्या विशेषताएं हैं, हाउस 3 की क्या विशेषताएं। अलग अलग घर की अलग अलग विशेषताएं हैं, अलग अलग गुण हैं, अलग अलग दोष हैं। इसकी हम चर्चा हाउसेस की जब बात करेंगे तब करेंगे। अभी मैं सिर्फ डिटेल बताना चाह रहा हूँ कि कुंडली के अंदर जो हाउसेस होते हैं वो 12 होते हैं और वो फिक्स होते हैं। ठीक है, ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई कि हाउसेस कितने हैं? 12 हैं और वो फिक्स हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं राशियाँ। राशियाँ कितनी मैंने आपको बताई? 12। राशियाँ 12 होती हैं, फिक्स होती हैं, लेकिन वो अलग अलग जन्म कुंडली के हिसाब से अलग अलग घरों में स्थापित की जाती हैं। जो राशियाँ हैं वो भी 12 हैं, और 12 राशियाँ भी आपकी फिक्स हैं। ऐसा नहीं है कि एक नंबर राशि कुछ और होगी, 2 नंबर राशि कुछ होगी। जो फिक्स है, एक नंबर राशि को हम बोलते हैं मेष। क्या बोलते हैं? मेष। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मेष राशि। एक नंबर राशि है मेष, 2 नंबर राशि है वृषभ। इसको हम कई बार वृष बोल देते हैं, तो कंफ्यूजिंग होने की आवश्यकता नहीं है आपको। और 3 नंबर है आपकी मिथुन। 4 नंबर राशि का नाम आता है कर्क राशि। 5 है आपकी सिंह राशि। 6 राशि आपकी आती है कन्या राशि। 7 नंबर आपकी है तुला राशि। 8 नंबर जो नंबर है वो वृश्चिक राशि का है। ठीक है, 9 नंबर आपकी धनु राशि है। 10 नंबर आपकी मकर राशि है। 11 नंबर आपकी कुंभ राशि है, और 12 नंबर आपकी मीन राशि है। अगर हम बात करें, 1 नंबर आपकी मेष है तो 2 नंबर मेष नहीं होगी, 2 नंबर हमेशा वृषभ होगी, 3 नंबर हमेशा मिथुन होगी, 4 नंबर हमेशा कर्क राशि, 5 नंबर जहाँ लिखा होगा तो वो सिंह राशि है, 6 नंबर जहाँ लिखा होगा वो कन्या राशि है। इसको इंग्लिश में भी मैं आपको बता देता हूँ, इंग्लिश में भी आपको बता देता हूँ कि कैसे बोलते हैं। मेष राशि को एरियस बोलते हैं, वृषभ राशि को टॉरस बोलते हैं, मिथुन राशि को जेमिनी बोलते हैं,
इसका ज्ञान आपको होगा, आप लिख लीजिए, क्योंकि जब भी मैं आपको कुछ बता रहा हूँ ना यहाँ पे वीडियो पे, तो आपको साथ साथ लिख लेना है, या इस वीडियो को गो थ्रू करने के बाद आप कॉपी में लिख लीजिए फर्स्ट पेज सेकंड पेज पे कि मैं क्या बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये धीरे धीरे करके इसको जोड़ डाउन करेंगे, मिक्स करेंगे, तो आप कुंडली की विश्लेषण कर पाएंगे, कुंडली की विवेचना कर पाएंगे। तो ये जानना बहुत जरूरी है। जो कर्क राशि है उसको कैंसर बोलते हैं, सिंह राशि को लियो राशि बोलते हैं। फिलहाल आप सर्च करेंगे तो आपको हर राशियों का नंबर, उनका हिंदी का नाम और उनका इंग्लिश का नाम भी आपको नजर आ जाएगा। कन्या राशि को विर्गो बोलते हैं, विर्गो राशि है आपका, विर्गो है सूर्य। लिब्रा आपका तुला हो गया, वृश्चिक आपका स्कॉर्पियो हो गया, धनु आपका सैगिटेरियस हो गया, मकर राशि आपका कैप्रिकॉन हो गया, कुंभ राशि को हम एक्वेरियस बोल देते हैं, मीन राशि को हम पेसिस पाइसिस बोल देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अभी तक जो मैंने आपको बताया वो है कि किसी भी कुंडली एस्ट्रोलॉजी में जब हम कुंडली बनाते हैं तो इस तरह से ग्राफ बनता है, और उसके अंदर कितने घर होते हैं, 12 घर होते हैं। उन 12 घरों फिक्स होते हैं। हाउस नंबर 1 जहाँ होगा वो लगन होगा, और 12 घरों के अंदर 12 राशियां स्थापित की जाती हैं, की नहीं जाती हैं। कहने का मतलब है जब बच्चे का जन्म होता है, जब जातक जन्म लेता है, तो उस समय सूर्य की गणना के अनुसार उस समय क्या कैलकुलेशन हो रखी होती है, जिससे कौन सी राशि कौन से घर में स्थापित होती है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं हाउस नंबर 1 की। जातक का जन्म हुआ तो ये राशि जो थी, 12 की 12 राशियां स्थापित होंगी। ऐसा नहीं है कि 12 में 9 होंगी तो 8 रह जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो मान लिया किसी जातक का ये कुंडली है, उसका जन्म किसी भी डेट का हुआ हो, तो जब उसकी जन्म कुंडली हम बनाते हैं तो उसके अंदर जो राशियां हैं 12 ग्रह, मान लिया यहाँ पे 1 है, ठीक है, और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे जब भी राशियां बनेंगी आपका, तो ऐसे बनेंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह से राशियां स्थापित होती हैं। तो यहाँ पे अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर घर पहला ही है तो 11 नंबर यहाँ पे आया, तो 11 नंबर किसका है? अब अगर 11 नंबर देखें तो 11 नंबर है आपका कुंभ। तो इसका मतलब है कि ये जो लगन है, ये कौन सा लगन हुआ? कुंभ लगन, क्योंकि राशि H1 जो है हाउस 1 में 11 नंबर राशि। क्लियर हुआ आपको? सेम इसी तरह अगर हम बात करें, किसी और तरीके से हम बात करते हैं, वो तरीका ये है कि मान लिया जाए कि आपका एक और ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको बताने के लिए, मान लिया जाए कि ये एक कुंडली का हम बना देते हैं, ठीक है। ये आपके 12 घर बन गए। हाउस नंबर 1 कौन सा है? हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3, ये फिक्स है, ये चौथा घर ही रहेगा हमेशा। हम बाद में बताएंगे कि पांचवें घर की क्या विशेषता है, छठे घर की क्या विशेषता है। ये 7वां घर है, ये आपका 7वां, मैं रोमन गिनती के हिसाब से लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। और ये आपका 8वां घर हो गया, ये आपका 9वां घर हो गया, ये आपका 10वां हो गया, और ये आपका 11वां हो गया घर, ठीक है, और ये आपका 12वां घर हो गया। तो घर तो फिक्स है उस जातक के, किसी भी जातक के, किसी भी कुंडली में आपके घर फिक्स है। 12 घर हो गए, 12 घर फिक्स है, इनका कोई नाम नाम नहीं है, बाद में बताएंगे आपको कि हर घर का क्या नाम। तो यहाँ पे जो पहला घर है, मैंने आपको बताया जो पहला घर का उसको बोलते हैं लगन, और वो पहला घर है, ठीक है, पहला घर। अब जो राशियां हैं वो राशि जरूरी नहीं है कि 1 से शुरू होगी, किसी जातक का 2 से स्टार्ट हो रहा है, किसी का 3 से स्टार्ट हो रहा है। तो जब भी हम
किसी भी जातक की कुंडली, फॉर एग्जाम्पल मैं जातक की कुंडली बना रहा हूँ, जातक की कुंडली है ये वाली, यहाँ से 4 ऐसे करना आपको, 4 आ गया, यहाँ पे 4 है, लग लगा में 4 नंबर राशि है, तो इस तरह से आप फोकस कर लीजिए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर 1, फिर 2, फिर 3। तो 4 नंबर राशि किसकी है? 4 नंबर राशि मैंने आपको बताई थी, वो 4 नंबर राशि जो है वो आपकी किसकी है? वो कर्क राशि है। देखिए, ये मैंने बताया था ना, 4 नंबर कर्क। तो 4 नंबर राशि जहाँ पे आ रही है वो राशि कौन सी है? कर्क राशि। तो इसका मतलब इस जातक का जो लग्न है वो कर्क लग्न है। ठीक है, अभी के लिए जो मैंने आपको बताया है वो क्या बताया है कि कुंडली में कितने घर होते हैं? 12 घर, 12 घर होते हैं, यानी कि 12 हाउसेस फिक्स हैं। 1 नंबर यहाँ से, दो दूसरा घर, तीसरा घर। अगर मैं कहूँ कि 5वां घर कौन सा है, तो 5वां घर ये है। अगर मैं कहूँ 10वां घर कौन सा है, 10वां घर ये है। ये अगर यहाँ पे अगर हम बात समझने की बात करें, राशियाँ भी आपको पता लगे कि 12 राशियाँ होती हैं, 12 घर होते हैं, हर एक राशियों का नाम भी है। तो आप फर्स्ट पेज पे आप लिखिए 12 घर हैं, फिक्स हैं, और हर एक राशि का आप पहले इंग्लिश और हिंदी में नाम लिखें। ठीक है, उसके बाद यानी एक टेबल बना लीजिए पहले पेज में, 12 राशियां लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह 12 लिख दीजिए। साइड में एक कॉलम और बनाइए जिसमें हिंदी में नाम लिखा हो और एक इंग्लिश में नाम भी लिख लीजिए, ताकि जब हम आगे कैलकुलेशन करें तो जब कई बारी आप इंग्लिश में बोल देते हैं, कई बारी आप हिंदी में बोल लेते हैं, तो आपको पता लग जाए, नंबर सेम रहेगा। जैसे 4 नंबर राशि है, कर्क राशि है, तो इंग्लिश में कैंसर बोलेगा तो उसका भी 4 नंबर ही है ना। तो 4 नंबर राशि अगर आपके लगन 1 में आ रही है तो उस जातक का जो लग्न है वो कर्क लगन है। तो यहाँ पे आपको लगन की कैलकुलेशन भी आ गई है, ये देखना हो बाय चांस कि इस जातक की कौन सा लगन है, उसका जन्म लगन कौन सा है, लगन जो था जन्म के समय कौन सा था, तो लगन जो था कर्क लगन था। अगर यहाँ पे अगर 5 होता, अगर ये 5 नंबर यहाँ होता, अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि 5 नंबर यहाँ होता, 5 होता, फिर ये 6 होता, फिर ये 7 होता, फिर ये 8 होता, फिर ये 9 होता, फिर 10, फिर ये 11 और ये 12, फिर 1 2 3 और ये 4। तो 5 नंबर राशि किसकी है? 5 नंबर राशि अगर आप देखें टेबल में, अपने टेबल में देखिए, सिंह राशि है। सिंह राशि, तो इसका मतलब जो इस जातक का जो जन्म लगन था, जो जन्म लगन है वो कौन सा लगन है? सिंह लगन। तो आप बात समझ में आ गई, आपको नहीं आई? तो इस क्लिप के अंदर पहले ये जानना बहुत ज़रूरी था आपको कि कितने हाउसेस हैं। ठीक है, हाउसेस फिक्स होते हैं, और कितनी राशियां हैं, उनके क्या नाम हैं इंग्लिश और हिंदी में, और उसके बाद आप ये निकाल पाएँ कि इस जातक का जन्म लगन कौन सा है। ठीक है, एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिए और इसको लिख लीजिए। फिलहाल इतना लिखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है।